ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 13 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होगी तो हमारे सेवा करेगी। वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न: भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर: बाप कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। गीत भूले नाचे निराला। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाती है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदाम ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तू भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बड़ी बड़ी हीरे जवाहरी के महल देती है। किसकी एवज में देती है? बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाला कौन है? आत्मा है। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं जब कुछ तुमको अब देना होगा उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लेकिन बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है। बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। धन है तो सुख है। धन के बिगड़ मनुष्य कितने दुखी होती है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भूला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों को तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ। पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी तन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूँ मैं बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, यह कायदा होता है। बाप बुरा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव अजान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। यह तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ तो अभुक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ। मैं आत्मा ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रो
रोह के बैठे समझाते हैं। रोह ही सुनती ही हर एक बात रोह करती है। संस्कार भी रोह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्य की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप चेप नहीं लगता है, आत्मा निर्लिप्त कर देती है। अगर आत्मा निर्लिप्त होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लिप्त है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रोह को पढ़ा रहे हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई स्टेट ली। आत्मा ही स्टेट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो अभुक्ता है, ब्राह्मण को खिलाते हैं। आत्मा आती है, कहा तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मण को आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कोई बात उनकी सच्ची भी निकलती है। यह फ्रित्व आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नून है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नचुल में ड्रामा के राज को बताते हैं। अतुल तो इतनी ड्रामा के समझानी है नहीं सकते। एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कर सकते हैं। बाप की ही पतित पावन लेबरत कहती है। दुख हरता सुख करता भी उनकी ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में आकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उन्हीं की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका प्रीति निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़चित्त बनाए महिमा करते हैं। प्रवृत्ति की ही पूजा करती है। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होती है तो ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है, जो सहेत प्रवृत्त होती है। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर दापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से जब शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रही है। वह स्वतः है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेबिन बनाते हैं। उस हेबिन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो। स्वर्गवासी तुम बन रही हो। निराकार पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले यह सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसलिए नाम रखने से क्या फायदा? तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक के नाम आए। संदेशी नाम ले आते थे। वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम सुरते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो है। शिव के तो हो ही है। तुम कहते ही हो बाप दादा,
सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है। भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ युगी हठ के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, तुमको सारी दुनिया में वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह सृष्टि खालस होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है परंतु पावन होने बिगड़ तो वहाँ जा नहीं सकते। बड़ी बड़ी नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएगी। हे बूढ़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रहम रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मुख्य को प्राप्त हुआ, यह तो गोपिया है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ गए, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मुख्य के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है, मुख्य होता नहीं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, अब कभी बदल नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। यह तो जानते हो बाबा कितना भूला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं, पार्ट बजाने वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबर 1 नाम निकालती है। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है, वह कहेंगे अमेरिका, परंतु तुम जानते हो सर्व में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा। अलाउद्दीन की भी स्टेज बनाते हैं, हल्का करने से कुबेर का खजाना निकल गई। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर स्वर्ग में जाएगी, हमको कारुण का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर लग करते हैं। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएगा। बाकी नाटक आदि वेद बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बनाते हैं से बाप को याद करो तो तुम्हारी में जो अल्लाह है वह निकाल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देती है। आत्मा जो पवित्र सच्चा सेना थी वह अब शुद्धि बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। इस याद अग्नि से आग में डालने बिगड़ सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी जोग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वह लोग तो अनेक प्रकार के हद जोग सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो, आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएगी। यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमारी हो तो यहाँ लौटकर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ, बस। उन्हीं ने फिर लिखा है गंगा का तट हो अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य
हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बेमारी हो से बाप को याद करो। सदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकालेगी। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बात में और इस ज्ञान मार्ग की बात में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएगी। वह तो लड़ाई वालों की कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घुरे अंधियारा है। कुछ भी समझाते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल का कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वो है मूल बर्तन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनकी ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं को भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करती हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा की जोग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनना है। नंबर 2, बेहद का वैराग्य बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इसमें संन्यास ले लेना है। वरदान, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाला बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट जो डायरिया में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज हो समाधान कर सकेंगी। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जॉब है, आगे बढ़ो। फिर से पुरानी संस्कार आपके डांस बन जाएगी, लेकिन पहले बादशाह बनो, तखनसीन बनो। स्लोगन, हर एक की समान देना ही कि सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति।